दोस्तों, दुनिया में उड़ने वाले हर परिंदे के दो ही पर होते हैं, लेकिन हर परिंदा एक जितनी बुलंदी पर नहीं उड़ सकता। क्योंकि कौन सा परिंदा कितनी बुलंदी पर उड़ेगा, ये पर नहीं बल्कि परिंदे का एटीट्यूड तय करता है। कुछ परिंदे सारी ज़िंदगी एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उड़ने में गुजार देते हैं। वो कभी भी हवा का सीना चीर कर आसमान की बुलंदियों तक नहीं जाया करते। वो तेज़ हवाओं का मुकाबला नहीं कर पाते, जबकि ईगल हमेशा तेज़ हवाओं और तूफ़ान की तलाश में रहता है। जब कभी तेज़ हवाएं चलना शुरू होती हैं, बादल इकट्ठे होने लगते हैं, ये एक्साइटेड हो जाता है। ये उस तूफ़ान की जानिब बढ़ता है जहां बाकी परिंदे तूफ़ान से डरते हैं, अपनी जान बचाते हैं, घोंसलों में छुप जाते हैं। ये उस तूफ़ान के अंदर घुस जाता है। ये उन तूफ़ानी हवाओं को इस्तेमाल करता है और ऊंचा उड़ने के लिए और बुलंदी तक जाने के लिए। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से टकराकर गिरने की बजाय इन पर चढ़कर बुलंद होते जाएं। उन पत्थरों को अपने लिए रुकावट समझने की बजाय उन्हें अपने लिए सीढ़ियाँ बनाएं। ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए, उन्हें फेस करना चाहिए। ये तो आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं, ऊंचा उड़ाने के लिए आती हैं, और यही बात ईगल को परिंदों का बादशाह बनाती है। ईगल इतना ऊंचा उड़ता है, इतनी बुलंदी पर चला जाता है कि वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है, बारिश और तूफ़ानी हवाओं से ऊपर चला जाता है। वो मुश्किल से बचने के लिए इतना बुलंद होता है कि मुश्किल उस तक पहुँच नहीं पाती। ईगल हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में जो तूफ़ान आते हैं, टफ़ टाइम्स आते हैं, जो तकलीफ़ें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, इनको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ानों की वजह से हम बुलंदियों पर जा सकते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से छुपने की बजाय, इनसे बचने की बजाय इनका सामना करें। अपने आप को इतना बुलंद कर लें, इतना मजबूत कर लें कि ज़िंदगी की मुश्किलें और मनफी रवैये आपका कुछ ना बिगाड़ सकें। दोस्तों, एक ईगल की उम्र 70 साल के करीब होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इतनी लंबी उम्र तक ज़िंदा रहने में भी एक राज पोशीदा है, एक सबक है जो ईगल हमें सिखा कर जाता है। ईगल जब 40 साल का होता है, इसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, पंजों के नाखून भी घिस जाते हैं, इसके पर इंतहाई भारी होकर उसके सीने के साथ लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसे उड़ान भरने और शिकार करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ईगल के सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो भूखा मर जाए या फिर अपने आप को बदलने के लिए एक तकलीफ़दा मरहले से गुजरे। ईगल मुश्किल रास्ता चूज़ करता है। वो एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है, अपनी चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है और फिर इंतज़ार करता है नई चोंच के निकलने का। वो भूखा प्यासा रहता है। जब नई चोंच निकलती है, इससे अपने पंजों के घिसे हुए नाखून उखाड़ देता है। इंतहाई दर्द और तकलीफ़ सहते हुए ईगल एक एक करके अपने सारे पर नोच कर उखाड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे लंबी उम्र तक ज़िंदा रहना है तो इस तकलीफ़ इम्तिहान से गुजरना ही पड़ेगा। और फिर ये इंतज़ार करता है नए नाखूनों के निकलने का, नए परों के उगने का, और इस तरह ईगल ये तकलीफ़ उठाने के बाद एक तरह से एक नया जन्म ले लेता है और मज़ीद 30 साल तक ज़िंदा रहता है। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है कि एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी गुजारने के लिए ख़ुद को बदलना बहुत ज़रूरी है, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही जद्दोजहद करना पड़े। ईगल की तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी माजी की बुरी यादों, बुरी आदतों को उखाड़ फेंकना होगा। हर उस चीज़ को जो हमारी तरक्की की राह में, एक बेहतरीन ज़िंदगी की राह में रुकावट है, बोझ है, उसको उतार फेंकना होगा। अपने आप को बदल कर ही हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। याद रखिए, ज़िंदगी सदियों, सालों और महीनों में नहीं बदलती, बल्कि ज़िंदगी उसी लम्हे बदल जाती है जिस लम्हे आप ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला कर लेते हैं।